तो मित्रों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार क्षेत्र के निवासी सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई बकरीद के दिन अरशद और उसके 4-5 साथियों ने सूर्या को बुला करके ले गया कि चलो तुमको कुर्बानी दिखाते हैं। पहले तो पूछा सूर्या से कि तुमने कभी कुर्बानी होते हुए देखा है क्या? तो सूर्या ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं देखा। तो फिर असद और उसके साथियों ने कहा कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, और उसको प्रेम से भाईचारा के साथ बुला करके ले गया और चारा बना दिया। तो यही बात है कि जो भाईजान कह करके जान ले लेता है, जो भाईचारा कह करके चारा बना देता है, ठीक बकरीद के दिन फिर से एक हिंदू की हत्या हो गई। और जो काफिरों का कत्ल करने का, मुशरिकों का कत्ल करने का जो सिखाया जाता है मस्जिद मदरसों के माध्यम से, वह एक बार फिर से हुआ। कुछ दिन होली के समय में तरुण की हत्या हुई थी, एक बूंद रंग के छींटे के कारण तरुण की हत्या हुई थी। अभी सूर्या चौहान की हत्या हुई है। पीछे हम देखें तो लाखों लोगों के नामों की लंबी लिस्ट है, और आगे भी लिस्ट में नाम जुड़ता ही रहेगा जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है, मस्जिद मदरसा नियंत्रण कानून नहीं बनता है, तब तक तो यह सब होता ही रहेगा और लंबा लिस्ट जारी होता ही रहेगा। क्योंकि समझाने के लिए, बताने के लिए, सरकारों को बताने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए तो इतनी बातें हो चुकी है, इतनी बार हो चुकी है कि अब लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप तो एक ही मुद्दे को रोज रोज उठाते हैं, आप तो एक ही बात रोज रोज बोलते हैं। अरे भैया, रोज रोज वही बातें होती है, रोज रोज वही घटनाएं होती है, तो रोज रोज वही बातें होती है, रोज रोज वही घटनाएं होती है, तो रोज रोज वही चर्चा करते हैं, वही बताते हैं, वही बोलते हैं लोगों को। रोज हिंदू लड़कियों का यौन शोषण होता है, धर्मांतरण होता है, ब्लैकमेलिंग होता है, रोज रोज हिंदुओं की हत्याएं होती है, रोज रोज मस्जिद मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोज रोज मुल्ला मौलवी जिहादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और रोज रोज तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा सरकार लाओ, सही जगह बटन दबाओ, वो भी किया, फिर भी उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो फिर वही बात है कि अब समझाने बुझाने से क्या होने वाला है। लेकिन चलो भाई, क्या करेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे, क्योंकि जब कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोगों को दिल पर लगे, लोगों के मन मस्तिष्क में घुसे बात, इसके लिए अगर थोड़ा कड़वा भी बोल देते हैं तो सबसे पहले फेसबुक की दुगलई। ये फेसबुक की दुगलई यह कि क्या क्या कैसा कैसा वीडियो नहीं चलता है ये फेसबुक में, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, और फेसबुक भी मेरे वीडियो, मेरे पोस्ट के पीछे लगा रहता है, और जितने सारे शत्रु दल है वह सब हाथ धो करके पीछे पड़ा रहता है मेरे प्रोफाइल के पीछे। किसी भी वीडियो को रिपोर्ट कर दिया, किसी भी पोस्ट को रिपोर्ट कर दिया, अब वो लगता है ज्ञान झाड़ने। और मैं कहाँ से जानकारी लाता हूँ, मैं कहाँ से लोगों को बताता हूँ? कोई घटना होती है तो ऑन द स्पॉट पर हर कोई नहीं रहता। भारत देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल, वो हर जगह पहुंचा नहीं रहता है, उसके सोर्सेज होते हैं। वो किसी सोर्स से वीडियो लाता है, वो किसी सोर्स से खबर लाता है, फिर वो प्रसारित करता है। तो मेरा भी तो सोर्स सोशल मीडिया ही है। कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई पोस्ट सोशल मीडिया में चल रहा है, उसी की प्रतिक्रिया मैं देता हूँ, उसी को मैं बताता हूँ लोगों को। तो इस प्रकार से तो फेसबुक को सारे अकाउंट डिलीट कर देने चाहिए, सारे वीडियो, सारे फोटो पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए, लेकिन मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। खैर कोई बात नहीं मित्रों, तरुण की जब हत्या हुई थी तो मैं बहुत सारी बातें लिखा था, बोला था, लेकिन फेसबुक ने उस सबको डिलीट कर दिया, हटा दिया।
अब सूर्या की हत्या हुई है, अभी मैं कुछ ऐसा बोलूँगा तो फेसबुक कहेगा कि हम प्रोफाइल ही हटा देंगे, और ऊपर से जो जिहादी तत्व होते हैं, शत्रु तत्व होते हैं, उनकी जो गालियाँ होती है, उनकी जो धमकियाँ होती है, वो अलग बात है। लेकिन यह घटनाएं तो हो रही है। सूर्या के हत्यारों का इनकाउंटर हो गया, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, ठीक है। फिर कल को कोई मारा जाएगा, कोई मारने वाला पैदा होगा, इस चीज़ पर तो रोक लगना चाहिए, यह चीज़ तो बंद होना चाहिए। और यह तभी बंद होगा जब मस्जिद, मदरसा, सबसे पहले तो मदरसा, इस भारत देश में मदरसों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस देश में इस्लामिक जनसंख्या 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। 1% से अधिक होगा तो समस्याएं होंगी ही। और एक बात कि गली गली मस्जिद, गली गली मजार, यह सब भी बंद होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए बांग्लादेश के हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, अफगानिस्तान से हिंदू कहाँ चले गए। तो फिर इतना बड़ा दरिया दिली रखने का क्या फायदा कि कोई हमारे ही घर में, हमारे ही टुकड़ों पर पल करके, हमारे ही गला काटने के लिए, हमारे जगह जमीन, हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है। हम टैक्स भरते हैं, कोई उससे खाता है, फिर हमारे ही गले काटने के लिए दौड़ता है।